पुलवामा में हुए शहीद की याद में श्रद्धांजलि के रूप में मिशन 100 करोड़ के साथ गायत्री परिवार हरिद्वार के संभ्रांत व्यक्तियों ने 50 पेड़ लगा करके शहीदों की याद को ताजा किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील माथुर, सुप्रीम कोर्ट के वकील ढींगरा जी एवं गायत्री परिवार के अनीता शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र जी, नरेश जायसवाल, डिप्टी सेक्रेटरी पर्यावरण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और लोगों को गायत्री परिवार के बारे में बताया। आइए देखते हैं अपनी एक रिपोर्ट। गहराई सफिशिएंट है। सभी भाई सभी मास्क की तरफ पहुंचो ना मैम। जिन्होंने पौधे लगाए ना, ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। डालिए फूल डालिए, अक्षर डालिए। हम सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। सांसें हो रही हैं कम। ठीक है, नहीं तो अगर समय हो तो थोड़ा सा साथ दें। पूर्ण हो, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमने घर घर में जाएंगे, धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला, इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। दिन है, आज संडे का दिन है। संडे के दिन ज़्यादातर लोग बिजी रहते हैं, लेकिन पर्यावरण के नाम पे हम लोग यहाँ एकत्र हुए। इसका पूरा श्रेय जो है हम श्री नरेश जायसवाल जी को देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से, इतना जिम्मेदारी का एक सरकारी पद है उसका भी जिम्मेदारी निभाते हैं, उसके बाद इतना समय हमें दे देते हैं। ये बड़े मतलब उनको हम सार्वजनिक रूप से उनका सम्मान करते हैं। अब मैं मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि हमारे नई दिल्ली नगर महापालिका परिषद NDMC के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुशील माथुर जी हैं। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के लॉयर डॉक्टर श्री ढींगरा साहब हैं। हमारे बीच त्रिनगर गायत्री शक्तिपीठ से अमिता शर्मा जी हैं। हमारे बीच हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री प्रेमचंद सैनी जी हैं। तो इन लोगों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले पहना दिया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। ये लीजिए सैनी साहब, आप भी पकड़िए। बिल्कुल जी आप
काम किया यहाँ पे, और उसके लिए हो सकता है अभी इनको डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जी इन्हें अलग से सम्मानित भी करेंगे, वहाँ भी इनका नाम चल रहा है। तो अभी जो कोरोना से हमने सीखा है कि सेहत से आगे, सेहत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब बहुत छोटा सा जीवन है, उसमें सेहत सबसे ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना है, और वो ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी कोई भी चीज़ नहीं है जीवन के लिए। और कोरोना में भी हमें जिसने बचाया है वो हमारी हल्दी हो गई, और अदरक, लहसुन, गिलोई, ये जो पर्यावरण जिससे हरियाली मिलती है और हमें सेहत भी मिली है, और हमें पूरे विश्व में जो नुकसान हुआ है उससे काफ़ी हद तक कम नुकसान हुआ है जान और माल का। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग शायद हरियाली में रहते हैं और इन सब सब्जियों का सेवन करते हैं और मांस मछली का सेवन कम करते हैं, और मुझे लगता है कि यही हमें सीख मिलती है कि खूब पेड़ पौधे लगाइए और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, योग करिए, और आपस में एक दूसरे का साथ दीजिए और मिलजुल के रहिए। बस यही है छोटी सी। हमारे गुरुदेव ने कुछ ऐसा साहित्य लिखा है जो पूरी दुनिया में कोई भी समस्या हो, असंभव, उसको संभव करने का निदान है उसमें। कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें पूर्व जन्म से घटित घटनाओं को क्लीन करने की साइंस है, उनका नाम है कुछ एक किताबें हैं जिनका हम अपने प्रोफेशन में यूज़ करते हैं। निर्भय बने, शांत रहें, ब्रह्मवर्चस्व की विद्या, निराशा को पास ना फटकने दें। तो कुछ ऐसा साहित्य है जो किसी भी समस्या में से इंसान को बाहर निकाल के उसको उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाता है। तो मैं सिर्फ उसी साहित्य के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि इतना यूनिक और इतना ज़बरदस्त है कि मेरा पूरा समय ज़िंदगी के काफ़ी वर्ष उसमें निकल गए। जिस भी क्लाइंट के ऊपर, जिस भी समस्या से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर उसने श्रद्धा से उसको अपने जीवन में अपनाया, तो चमत्कारिक ढंग से असंभव ऐसे ऑर्डर्स मिले जो हमारे लीगल फील्ड में संभव ही नहीं है। तो इन तरह के अनुभवों से गुज़रना हुआ, जो जिस तरह की इन किताबों में से, तो इसीलिए व्यस्तता ज़्यादा रहती है क्योंकि वो किताबें अपने आप में ही कुछ ऐसे लोगों को खींच लेती हैं जो उन किताबों को पढ़ के जिनका कल्याण लिखा होता है। स्वर्ग नरक की स्वचालित प्रक्रिया एक ऐसी किताब है जो ये लिखती है कि हमें कर्म भोग जरूरी नहीं है भोगना है, उस कर्म भोग को हम नए कर्मों के द्वारा निरस्त करके उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आज तक हमने सबने यही पढ़ा होगा कि जो कर्म किया उसको भोगना ही पड़ता है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी एक यही किताब है जो बोलती है कि ज़रूरत नहीं है आपको भोगने की, आप हिम्मत जुटाओ और पूर्वजन्म का जो गड्ढा है उसको अपने नए पुण्यों से भर दो, और वो एक दिन गड्ढा पूरा हो जाएगा और उस कर्म से मुक्त हो जाओगे। दुनिया में किसी को जानकारी भी नहीं रहेगी कि आपने ये सब आपको हुआ है। तो बहुत सारे जेलों पे फंसे हुए या मुकदमों में फंसे हुए लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये एहसास हुआ है कि ये ऐसा अचूक बाण है जो कभी फेल नहीं होता। तो मेरी व्यस्तता का रीज़न है कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ इस साहित्य को प्रैक्टिकल शेप देके उनको सुनना और उनको इसी चीज़ की तरफ गाइड करने में समय निकल जाता है। श्री रविंद्र शुक्ला जी हैं, समाज सेवक भी हैं, पत्रकार भी हैं, अखंड भारत के संपादक भी हैं, गौशाला भी चलाते हैं, और मतलब बहुत सारा काम जो नहीं हो रहा है वो पर्दे के पीछे आप कर रहे हैं, बियॉन्ड द सीन। तो मैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदाम करते हमारा एक नारा है, आओ पेड़ लगाएं हम, सांसें हो रही हैं कम। जो ये आप पेड़ लगे देख रहे हैं ना, ये हमने नहीं लगाए, हमारे पुरखे लगा के गए, जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज जिंदा है। हम अपने बच्चों के लिए क्या दे के जा रहे हैं, ये हमें खुद सोचना है।
हम चाहते हैं आप लोग अपने जन्मदिन पर अपने किसी भी समय ऐसे ऐसे पेड़ लगाएं जिससे कि हम अब बच्चों को दे सकें। धन्यवाद। मिशन 100 करोड़ सबको सुनने में अजीब सा लगता है, अटपटा कि मिशन 100 करोड़ हम कैसे अचीव कर पाएंगे, लेकिन इसके तो बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा तरीका है जिसको हम हर साल 100 करोड़ पेड़ लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हमारी आबादी 132 करोड़ के आसपास है और हम सभी लोगों को अगर मोटिवेट करें और बोले कि आप अपने लिए एक पेड़ हर साल लगाइए, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी ओकेजन जिसको आप शुरुआत कर रहे हैं उसको एक पेड़ लगा के शुरू कीजिए। तो अगर एक आदमी के ऊपर एक पेड़ रहेगा तो लंबे टाइम तक उसका ध्यान भी रख सकते हैं और 100 करोड़ का मिशन हम हर साल पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा चीज़ है जो आज के डेट में जो देखा जा रहा है, हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देके जाएंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और आज की जनरेशन जो भी है वो सिर्फ उनके लिए प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस बनाने पर लगे हुए हैं। क्या इतना प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस बना देंगे कि वो आने वाले टाइम में हवा और पानी खरीद के पी सकते हैं और जी सकते हैं उससे? तो हमारा लोगों से यही निवेदन है, एक पेड़ हर साल लगाइए, अपने लिए नहीं अपने आने वाले जनरेशन के लिए, और इस देश को हरा भरा बनाइए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं श्री नरेश जायसवाल जी, ये मैं कल ही ये मथुरा से मंत्र चादर स्पेशली जायसवाल जी के लिए लेके आया हूँ। गायत्री परिवार ने, अखिल विश्व गायत्री परिवार जिसका हेडक्वार्टर्स शांति कुंज हरिद्वार में है, ऋषिकेश रोड पे और एट द डिस्टेंस ऑफ 4-5 किलोमीटर्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन हरिद्वार, ठीक है, मेन रोड पे ही है। तो इसके लिए 50 लाख घरों में कुंभ का गंगा जल हम लोग पहुंचा रहे हैं, सारे कार्यकर्ता मिलकर के ऑल ओवर द कंट्री, इवन अब्रॉड, ठीक है ना। तो इसलिए, और इसके अच्छे विचारों को पुस्तक भी है और अच्छे विचारों को पहुंचा रहे हैं। तो गायत्री परिवार जो है विश्वव्यापी परिवार है और गायत्री मंत्र जो है, मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, गायत्री मंत्र जो सद्बुद्धि का मंत्र है, जिसमें कि नासा ने, एम्स ने, सबने प्रूव कर दिया कि 1,10,000 वाइब्रेशंस इट प्रोड्यूसेस पर सेकेंड विच स्टिमुलेट्स ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। So we need to recite Gayatri Mantra every day and impress others also. हम क्या करते हैं that is not important. What we influence others, कितने लोगों को हम पर डे मोटिवेट कर पाते हैं, क्योंकि अकेले से कार्य नहीं होगा। आप अकेले पूजा पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र जपेंगे, इससे कुछ नहीं होने को है। तो हमें पूरा विश्व को गायत्री मंत्र जपा देना है, ये हमारा उद्देश्य है। गायत्री जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि प्राण शक्ति को बढ़ाइए, तो प्राण शक्ति को बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो पेड़ लगाने का भी प्राण से ही रिलेशन है कि पेड़ हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है ना, वही ऑक्सीजन हमें जीने की क्षमता बढ़ाती है, नहीं तो ऑक्सीजन ही कम हो रहा है। तो जो आज का नारा बोला गया है कि आओ पेड़ लगाएं, हम सांसें हो रही है काम, तो पेड़ लगाइए ही नहीं, पेड़ की रक्षा भी कीजिए, क्योंकि जीवन देना बहुत आसान है। मैं भी माँ हूँ, आप भी माँ हैं। बच्चे को जन्म देना बहुत आसान है, उसकी परवरिश करना बहुत मुश्किल है, और एक शिक्षाप्रद देना एक बहुत ज़रूरी है। तो इस पेड़ को अपने बच्चे की तरह पालिए, पोसिए, बड़ा कीजिए, क्योंकि पेड़ जब बड़ा होता है और फूल और फल देता है तो हमें आंतरिक खुशी मिलती है ना। तो मैं आज के दिन में ज़्यादा ना कह के यही कहूँगी कि पेड़ की रक्षा कीजिए अपने बच्चे की तरह, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी रक्षा कीजिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, और गुरुदेव का काम किसी न किसी वे में करते रहिए। दोनों ही, एक वैज्ञानिक आपका। इसके बाद आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि 46 जोरबाग में ऑफिस है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए।